हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ फैक्ट्री एक्ट 1948 में लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 93। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 93। फर्स्ट वन यहाँ पे है लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ प्रेमिसेस टू प्रोवाइड एंड मेंटेन कॉमन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो ये हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 93(1) वेयर इन अ प्रेमिसेस सेपरेट बिल्डिंग हैव बीन लीज्ड आउट टू डिफरेंट ऑक्यूपायर for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for providing and maintaining common facilities and services such as approach road, drainage, water supply, lighting and sanitation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम कुछ लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं किसकी, ऑक्यूपायर्स की। किसके लिए, ऑक्यूपायर के लिए। जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी फैक्ट्री आपने लीज पे ले रखी है, ठीक है, तो जो ऑक्यूपायर है वो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की सच एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रोड है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, लाइटिंग है, सैनिटेशन है। ऑल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यू हैव टू प्रोवाइड टू योर वर्कर्स। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर। ठीक है, wherein a premises separate building have been leased out by different occupier for use of separate factory, the owner of the premises shall be responsible। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऑक्यूपायर ने आपकी फैक्ट्री ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो जो ओनर है उसको ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। सेकंड प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है खाना खा लिया ना, तुमने खा लिया खाना, पानी पी, अब मम्मी के रूम में जाकर लेटो, चलो बाहर आओ, बैठो लेटो, आ गुड़िया। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइबिलिटी की। सेकंड है पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर टू ऑर्डर कंप्लायंस, सेक्शन 93 सब सेक्शन 2। सब्जेक्ट टू कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, द चीफ इंस्पेक्टर कैन इशू ऑर्डर टू द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस टू कंप्लाई विद रूल्स रिगार्डिंग प्रोविजंस। तो जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर है वो कभी भी आके आपकी फैक्ट्री में कंप्लायंस का काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑडिट कर सकता है। जो भी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, वो आके चेक कर सकता है। तो ये लाइबिलिटी भी किसकी है, ओनर की। पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर टू ऑर्डर कंप्लायंस, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द चीफ इंस्पेक्टर कैन इशू ऑर्डर टू द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है, to comply with the rules regarding provisions and maintenance of common facilities and services। तो वो सारी चीज़ें ऑडिट में चेक की जा सकती हैं बाय द फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर। और किसकी लाइबिलिटी है, ओनर की।
थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस एज द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 93 सबसेक्शन 3, वेयर इन एनी प्रेमिसेस independent or separate floor or rooms are leased out by separate factory to different occupier, the owner of the premises shall be held guilty for the violation as if he is the occupier of the provisions in respect of latrines, urinals and washing facilities for the maintenance of common supply water for this purpose, fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody or use of occupier, safe means of access the floor and flat and maintenance of the cleanliness staircases, common passages, precaution in case of fire, maintenance of hoist and lifts and maintenance of any other common facilities provided in the premises. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे सपोज हमने बात की कि भाई कोई भी ऑनर है, उसने क्या करा, अपनी फैक्ट्री को किसी लीज पे दिया हुआ है किसी ऑक्यूपायर को, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है ओनर की बन रही है कि इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या करे, प्रॉपर मॉनिटर करे और टाइम टू टाइम उनकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉमन फैसिलिटी कि भाई आपके वो प्रॉपर लैट्रिन, यूरिनल, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फेंसिंग मशीनरी पे मशीन्स पे फेंसिंग होनी चाहिए, सेफ प्रिकॉशन ऑफ फायर अलार्म, फायर इक्विपमेंट सारे होने चाहिए, टाइम पे उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी आपको कंडक्ट करना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्ट, अगर आपकी फैक्ट्री में लिफ्ट लगी हुई है, बहुत सारे हॉस्ट लगे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस और उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर आपको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रेमिसेस, और इसके अलावा अगर आप कोई और अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके मेंटेनेंस का काम भी प्रॉपरली आपको करना चाहिए। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस एज ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, where in any premises independent or separate floor rooms are leased out separate factories to different occupier, the owner of the premise shall be held guilty। ठीक है, तो जो अगर हम अपना कोई भी फैक्ट्री का पार्ट किसी दूसरे को एज अ लीज पे भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी जो भी लाइबिलिटी है हमारे लिए कि वहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटी सारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी कोई भी एक मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर मैंने क्या करा, उसको दूसरे को लीज पे दे दिया फैक्ट्री के लिए, एज अ फैक्ट्री के लिए। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर सारी कॉमन फैसिलिटी ही होनी चाहिए। सेकंड हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर टू ऑर्डर कंप्लायंस, सेक्शन 93 सब सेक्शन 4, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द चीफ इंस्पेक्टर कैन ऑर्डर कंप्लायंस द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3। यानी कि जो कंप्लायंस है उसके लिए भी क्या है, पावर ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर टू ऑर्डर कंप्लायंस सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर कैन ऑर्डर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3। तो यहाँ पे कंप्लायंस का भी प्रॉपर प्रोविजन बनता है किसके लिए, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर के लिए, कि भाई जो भी प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी फैक्ट्री में सारे स्टैंडर्ड अप टू मार्क होने चाहिए, ताकि वहाँ पे ऑडिट के टाइम पे कंप्लायंस पे कोई भी एलसीज वहाँ पे क्रिएट ना हो। तो ये ऑडिट का प्रोविज़न है किसके साइड से, पावर ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर कभी भी आके आपकी फैक्ट्री में विजिट कर सकता है और ऑडिट कर सकता है कि आप फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो कि सेक्शन 93 सब सेक्शन 4 का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रूम्स विद कॉमन फैसिलिटीज, सेक्शन 93 सब सेक्शन 5। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेयर द ओनर हैज़ लीज्ड आउट independent room to the different occupier for use as a separate factories, he shall be responsible to provide common latrines, urinals and washing facilities। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रूम विद कॉमन फैसिलिटीज़। आपने कोई नया रूम एक नया एरिया बनाया किसी कॉमन वर्क के लिए, तो वहाँ पे भी ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात करी थी कि प्रोविजंस में कि हर फ्लोर्स पे ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रूम विद कॉमन फैसिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर टू ऑर्डर कंप्लायंस विद of provision relating to canteen and crèches,
सेक्शन 93 सब सेक्शन 6 में आता है पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कंप्लायंस फॉर द कैंटीन एंड क्रैचेस। अगर आपकी फैक्ट्री में कैंटीन चल रही है, क्रैचेस चल रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द चीफ इंस्पेक्टर कैन इशू ऑर्डर इशू कर सकता है फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, of the premises to comply with the provision relating to canteen section 46 and crèches section 48। तो जो कैंटीन सेक्शन 46 के जो प्रोविज़न है, क्रैचेस सेक्शन 48 के जो प्रोविज़न्स हैं, उसके हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री को चला रहे हो। अगर आपकी फैक्ट्री में इस टाइप की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर है वो कभी भी आके आपकी फैक्ट्री में विजिट कर सकता है और ये चेक कर सकता है कि कैंटीन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर अगर क्रैचेस लेडीज़ वर्कर काम कर रहे हैं, क्रैचेस आपकी फैक्ट्री में भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपरली स्टाफ है या नहीं, किस हिसाब से बच्चों को प्रॉपर रखा जा रहा है, उनको डे टू डे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस भी क्या है, पावर है किसके पास, फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर के पास, कि वो कभी भी ऑर्डर इशू करके इन सारी चीज़ों को चेकअप कर सकता है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लायबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये सारे क्या हैं, कुछ लायबिलिटी हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर क्या है कभी भी ऑर्डर इशू करके या कभी भी सडन आके चेक कर सकता है और देख सकता है कि भाई आप जो भी फैक्ट्री चला रहे हो उसमें जो भी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 लगाए गए हैं वो प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस हिसाब से क्या फैसिलिटीज़ आप वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड, उनका मेंटेनेंस, ठीक है, वो सारे प्रोविजंस वो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर कभी भी आके चेक कर सकता है। जो लायबिलिटी है किसकी, फैक्ट्री ऑनर की, ठीक है। ओके, थैंक यू।